नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के सुपर फास्ट न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। दिल दहलाने वाली खबर सीकर से, जहां दिल्ली बाईपास हाईवे पर एक युवती का शव पूरी तरह जली हुई हालत में मिला। उसके शरीर का नीचे का हिस्सा पूरी तरह जला हुआ था और शव के पास बाइक भी आधी जली हुई थी। युवक की मां को जब उसकी मौत की जानकारी मिली तो सदमे में उसने भी दम तोड़ दिया। अब मां और बेटे का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। मामला बालोतरा से, जहां सोयाबीन तेल से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर नेशनल हाईवे किनारे पर पलट गया। आपदा को अवसर में बनाने वाले ग्रामीणों ने ऑयल को लूटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और बाल्टी बर्तनों में पुलिस के सामने ही तेल भरते नजर आए। वहीं चौंकाने वाला मामला झुंझुनू से, जहां एक पिता ने अपनी ही 1.5 साल की बच्ची की किडनैपिंग को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां बच्ची अपने ननिहाल में खेल रही थी। पीड़ित मां का आरोप है कि आरोपी पति मारपीट करता था और कई बार बच्ची को ले जाने की धमकी पहले भी दे चुका था। फिलहाल इस मामले में पुलिस आरोपी और बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। खबर हनुमानगढ़ जिले के भादरा से, जहां डीएपी खाद का टोकन लेने के लिए लाइनों में लगे किसानों पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाने का मामला सामने आया। लाइनों में लगे किसानों पर पुलिसकर्मियों ने लाठियां बरसा दी, जिससे कई किसानों को चोटें भी आई है। वहीं किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि के कारण किसान पहले से ही परेशान थे और अब किसान डीएपी के लिए लाइनों में धक्के खा रहे हैं। इस घटना पर कई किसान संगठन गुस्से में हैं, जिससे वहां का माहौल भी काफी गर्माया गया है। खबर जयपुर से, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जयपुर के सेंट्रल जेल में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत जेल में बंद सभी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। इस बीच टीकाराम जूली भजनलाल सरकार पर काफी भड़कते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि आखिर इन बच्चों ने ऐसा किया था कि इनको जेल में डाला गया। टीकाराम ने यह भी कहा कि आरएसएस के कार्यक्रम में मारपीट आरएसएस ने की, लेकिन केवल इन बच्चों पर झूठी धाराएं लगाकर उनको फंसाकर जेल में रखा जा रहा है, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। इसके अलावा टीकाराम जूली से मीडिया बंधुओं ने नरेश मीणा को लेकर तीखे सवाल भी पूछे, जिससे नेता प्रतिपक्ष बचते हुए नजर आए। मीडिया ने टीकाराम से सीधा सवाल किया कि नरेश मीणा लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक बार भी सचिन पायलट को नरेश मीणा ने कुछ नहीं बोला, जिसके बाद टीकाराम बिना जवाब दिए वहां से चले गए। टीकाराम जी, नरेश मीणा लगातार गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को निशाना बना रहे हैं, इसलिए कि सचिन पायलट के लिए कुछ नहीं कह रहे। वहीं कुचामन में कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में सहयोगी रहे सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आरोपी वही है जिसने रमेश रुलानिया की रेकी की थी और उसके जिम में होने की पुष्टि की थी। इसके अलावा पुलिस ने मुख्य आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने हार्डकोर गैंगस्टरों के खिलाफ खुल के मोर्चा खोल दिया। सांसद बेनीवाल ने रोहित गोदारा गैंग का नाम लिए बिना कहा, स्टेट में ऐसे लोगों के गिरोह का एनकाउंटर होना जरूरी है, वरना राजस्थान के हालात वेंटिलेटर पर पड़े किसी मरीज की तरह हो जाएगी। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल काफी गुस्से में भी नजर आए। उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि जरूरत पड़े तो राजस्थान में फेक एनकाउंटर किया जाए। हमें इतने वेद भी तोड़ दो लोग और कुछ एनकाउंटर करो स्टेट के अंदर, और आवश्यकता पड़े तो फेक एनकाउंटर भी करो, ताकि खूब अपराधियों के अंदर रहे कानून का। इस तरह उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर आतंकवाद खत्म हुआ, अपराध खत्म हुआ, वही राजस्थान के अंदर होना चाहिए, नहीं तो राजस्थान की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर में चली जाएगी। वहीं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हरीश मीणा के निवास पर मुलाकात कर उनके इकलौते नौजवान बेटे हनुमंत मीणा के निधन पर संवेदना व्यक्त करने गए। इस दौरान सांसद हरीश मीणा काफी टूटे हुए नजर आए। उनको इस हालत में देख मंत्री किरोड़ीलाल मीणा उनको संभालते दिखे, लेकिन किरोड़ी मीणा भी अपने आप को नहीं रोक पाए और वो भी काफी भावुक हो गए। खबर बीकानेर से, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कांग्रेस के नेता रामेश्वर डूडी के निधन पर शोक जताने बीकानेर पहुंची थी। बीकानेर से लौटते हुए कुछ देर राजे चूरू के रतनगढ़ में रुकी। यहां पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इसी नारे को ठीक करते हुए राजे ने कुछ ऐसा कहा जिससे सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई। राजे ने करेक्ट करते हुए कहा, जैसा नहीं जैसी हो बोलो। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, खबर बाड़मेर से, जहां थार महोत्सव के आखिरी दिन कलाकारों ने मुंह में आग रखकर जबरदस्त अग्नि डांस का प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री के बिश्नोई और आईएएस टीना डाबी भी इस नजारे को देख काफी भौचक्के रह गए। राजस्थान में मौसम ने अचानक से करवट लेना शुरू कर दिया है। उत्तरी हवाएं चलने से अचानक सर्दी बढ़ गई है। जोधपुर, चूरू, गंगानगर, अजमेर समेत 20 से ज्यादा शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हो रहा है, जिससे घरों में कूलर पंखे चलना भी बंद हो चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर की लूनी, बांडी और जोजरी नदियों में प्रदूषण के मामले में दायर तीनों याचिकाओं पर अब एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया। 9 अक्टूबर को जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। खबर उदयपुर से, जहां अंता उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी तक भाजपा ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया, लेकिन
फिर भी इस सीट से भाजपा को जीत जरूर मिलेगी। इसके अलावा गोदारा ने अंता में नरेश मीणा द्वारा सियासी माहौल और वोट काटने पर भी जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब चुनावी गलियारों की सियासत है और नरेश मीणा से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खबर भरतपुर से, जहां हाईवे पर टोल कंपनियों और दुकानदारों के बीच खूनी झड़प देखने को मिली। दरअसल टोल कंपनी के कर्मचारी सड़क किनारे दुकान लगाकर काम करने वालों को हटा रहे थे, जिसका दुकान वालों ने विरोध किया। तभी टोल कंपनी के कर्मचारियों ने दुकानदारों को लाठियों से जमकर पीटा। घटना में 2 दुकानदारों को चोटें भी आई है, जिनमें से एक का सिर फूट गया। इस घटना से के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने टोल कंपनी के कर्मचारियों पर पथराव भी किया। खबर उदयपुर से, जहां यातायात सुधारने के लिए प्रशासन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ता हुआ नजर आया। ट्रैफिक सिग्नल पर एआई की मदद से सिग्नल पर खड़े वाहन चालकों को राहत मिलेगी। चौराहे पर चारों तरफ की जिस भी लेन में वाहन ज्यादा होंगे, एआई उस लेन की रेड लाइट को ग्रीन सिग्नल दे देगा। इतना ही नहीं, ये तकनीक खुद एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की आवाज पहचानेगा और सभी रेड लाइट को ग्रीन सिग्नल भी देगा। फिलहाल इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया और जल्द ही इसको काम में लिया जाएगा। वहीं उदयपुर में बाप बेटे का मिलकर धोखाधड़ी से पड़ोसी की जमीन हड़पने का मामला सामने आया। दोनों ने मालिक से पावर ऑफ अटॉर्नी करवाकर मूल कागजात ले लिए थे। इसके बाद प्लॉट के पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि पीड़ित ने प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट भी आरोपियों से किया था। मामले में पुलिस ने आरोपी नासिर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है और इरफान की तलाश अभी जारी है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।